नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार त्रेहन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरे पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपसे सूर्य की एनर्जी, अर्थ की मैग्नेटिज्म, पंच तत्व, रोल ऑफ गॉड्स, रोल ऑफ प्लैनेट्स के बारे में जिक्र किया था। अब हम उनको एक एक करके उसको आगे विस्तार से करने की कोशिश करेंगे। ये जो चीज़ें थी ये मैंने लास्ट टाइम आपके साथ करी थी। रोल ऑफ sun, role of directions, role of planets, role of gods and others. So today we will proceed further. So besides the Panch Tattvas, astrological dasha, etc., other things are important like sun, directions, planets, role of gods, magnetism, colors, and placements of goods, etc. So today we'll be proceeding next to this, lecture number 2, role of sun, direction, magnetism. Role of sun. Sun is the giver of heat, light, vitamin D, ultraviolet rays, colors, control of seasons, charging of water, killing of germs, physiological jaundice treatment, etc. Beside this also many other things are controlled by sun. सूर्य अगर 2-3 दिन में नहीं निकलता है तो आप देखते हो हर चीज़ के अंदर स्मेल आनी शुरू हो जाती है। हमारे जो सीड्स देते हैं उनकी जर्मिनेशन नहीं होती, तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी सूर्य का बहुत बड़ा रोल होता है। रोल ऑफ डायरेक्शंस, मुख्य तौर पे हमारी 4 दिशाएं होती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बट वास्तु फेंगशुई के अंदर हम इन मुख्य दिशाओं के बीच में भी एक दिशा लेते हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। और उसके बाद हमारा ऊपर आकाश और नीचे हमारा पाताल लोक। टोटल सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री। तो जब हम 4 मुख्य दिशाओं की बात करेंगे तो हर दिशा के हिस्से में 90 डिग्री आता है। अब हमने उसको 90 को भी जो है 8 दिशाओं में करने से वो 45 डिग्री की दिशा हमारी रह जाएगी। सो वी हैव 4 मेजर डायरेक्शन एंड 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ये चार्ट में आपको दिख रहा है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, और एक साइड पे वेस्ट, दूसरी साइड पे ईस्ट, और बीच में हमारा ब्रह्म स्थान जो कि इन चारों दिशाओं की एनर्जीज को बैलेंस करता है। अब कॉर्नर्स में आप देखेंगे तो नॉर्थ की साइड पे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, साउथ की साइड पे साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ये हमारी जो है इंटरमीडिएट दिशाएं होती हैं। सो ईच डायरेक्शन विल बी ऑफ 45 डिग्रीज, बिकॉज जब आप 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हर दिशा जो है वो 45 डिग्री की आएगी। और दिशा को देखने के लिए जो हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट होता है वो होती है हमारी कंपस। आपको अच्छी कंपस यूज करनी चाहिए, जिसके ऊपर विस्तार से पूरा लेक्चर होगा। और कंपस के अंदर एन का मार्क दिया होता है विच इंडिकेट्स नॉर्थ। दिस एन डज नॉट इंडिकेट द होल 45 डिग्री ऑफ नॉर्थ और 90 डिग्री ऑफ नॉर्थ। This is basically the midpoint of north, which is 22.5 degree to left and 22.5 degrees to the right. That means the N indicates the midpoint of north, which extends from 337.5 degrees to 22.5 degrees. So every direction consists of 45 degrees. ये मैंने आपको बता ही दिया है। सो नॉर्थ इज एट 0 डिग्री, ईस्ट एट 90 डिग्री, साउथ एट 180 डिग्री, वेस्ट एट 270 डिग्री। दीज आर द मिड पॉइंट्स। अगेन आई एम पॉइंटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द मिड पॉइंट्स। ये चार्ट आपने नोट करना है और ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा अगर आपने वास्तु में अंदर काम करना है। तो नॉर्थ इज फ्रॉम 337.5 टू 22.5, नॉर्थ ईस्ट इज फ्रॉम 22.5 टू 67.5। फिर आप 67.5 में 45 डिग्री ऐड करेंगे तो अप टू 112.5 डिग्री। साउथ ईस्ट इज फ्रॉम 112.5 टू 1.7.5 एंड सो ऑन। यही चीज एक सर्कुलर शेप में और बीच में उसके रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में वही डिग्रीज आपको दिखाई गई हैं। एक्सटेंशन और दी limitation of north, east, west, etc. All the direction, beginning and ending points have been given.
All these directions are represented by different planets and are under the control of different gods. This is one of the most important factor for assessment of property as per वास्तु. जो हमारे प्लैनेट्स दिशाओं के होते हैं, ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था नॉर्थ है, तो नॉर्थ का प्लैनेट होता है मरकरी. नॉर्थ ईस्ट का प्लैनेट इज जुपिटर और बृहस्पति. ईस्ट का प्लैनेट इज सूर्य और सन. साउथ ईस्ट का प्लैनेट इज शुक्र और वीनस. साउथ का प्लैनेट इज मंगल और मार्स. साउथ वेस्ट के प्लैनेट इज राहु एंड केतु. वेस्ट का प्लैनेट इज शनि और सैटर्न. नॉर्थ वेस्ट का प्लैनेट इज मून और चंद्रमा. ये हमें आगे जाके काफ़ी यूज आएंगी कि जब आप किसी स्ट्रक्चर उसके अंदर कोई चीज़ नहीं कर सकते या कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो आप उस ग्रह के उपाय करके भी अपनी उस दिशा के अंदर उसके बुरे प्रभावों को कम भी कर सकते हैं और अच्छे प्रभावों को बढ़ा भी सकते हैं. ऐसे ही ग्रहों के साथ साथ हमारे देवता भी हर दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि ब्रह्म स्थान इज ऑल्सो जुपिटर और बृहस्पति देव. अब हमारे गॉड और देवता, नॉर्थ के देवता होते हैं कुबेर जो धन के मालिक हैं. नॉर्थ ईस्ट के देव होते हैं ईश और शिव जो कि सृष्टि के रचिता हैं. ईस्ट के और एनर्जी के देवता होते हैं इंद्र, पावरफुल. साउथ ईस्ट के देवता होते हैं अग्निदेव. इसीलिए आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि साउथ ईस्ट जो है हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है किचन बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पूरे घर में जो अग्नि का वास होता है या जो हम अग्नि को इस्तेमाल करते हैं वो हम साउथ ईस्ट में करते हैं. इसके बाद आ गया साउथ मंगल जो कि यम देवता की दिशा है. साउथ वेस्ट नेत्रिति. वेस्ट वरुण देव और नॉर्थ वेस्ट के अंदर हमारे वायुदेव. तो आने वाले टाइम में आप ये भी देखेंगे कि जिस चीज़ को आप हवा की तरह जल्दी जल्दी करना चाहते हैं या आप विदेश जाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, तो आप वायु कोण का इस्तेमाल करते हो या वायु कोण में कोई भी दोष नहीं होना चाहिए. हमारे इसके अलावा पंच तत्वाज हैं. नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारे जल तत्व होता है. साउथ ईस्ट के अंदर अग्नि तत्व. साउथ वेस्ट में हमारा पृथ्वी तत्व और नॉर्थ वेस्ट में वायु तत्व. तो यही हमारे जो सेंटर के अंदर बीच में आकाश. तो ये पंच जो हमारे इनका ही बैलेंस पूरी वास्तु का आधार होता है. अब हमारा पूरा घर भी जो है अलग अलग जोन्स में और रूम्स एटसेट्रा में डिवाइडेड होता है. डिफरेंट रूम्स आर अलॉटेड टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज एज पर एज, एज पर द फंक्शन और द परफॉर्म बाय द पर्सनैलिटीज. अब इन्हीं चीज़ों को हम आगे जाके धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे. तो पहले जो आज का मेरा लेक्चर है इसमें मैं ज़्यादा कुछ आपके साथ बात ना करके सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने ये चीज़ें पूरी तरीके से आपको आपके माइंड में होनी चाहिए कि किस दिशा का कौन ग्रह मालिक है, कौन देवता मालिक है और वो दिशा कहाँ से कहाँ होती है, ताकि जब आने वाले समय में आप उपाय करोगे, मान लीजिए आपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई उपाय करना है, तो हम नॉर्थ ईस्ट दिशा या उत्तर पूर्व की दिशा के अंदर हम ईश देव के द्वारा भी कर सकते हैं, हम बृहस्पति जुपिटर के द्वारा भी कर सकते हैं, हम उस दिशा के अंदर जाके भी कर सकते हैं, हम क्योंकि ये जल कोण है तो जल की रेमेडी के द्वारा भी कर सकते हैं. विस्तार से आगे बातें मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ करूँगा. और मेरी आपसे यही विनती है कि आप इन सब चीज़ों को जितना जल्दी याद करेंगे उतना जल्दी ही आप आने वाले समय में जब हम रेमेडीज डिज़ाइन करेंगे तो आप उसको उतनी अच्छी तरीके से कैच पर पाएंगे. तो जब तक आपको बेसिक चीज़ें ABCD या काखा गा याद नहीं होता तब तक आप उसको हमने कैसे अप्लाई करना है आप उस चीज़ के ऊपर नहीं आ सकते. तो अगले लेक्चर में मैं आपसे धीरे धीरे प्रोसीड करके 5-6 लेक्चर्स में अंदर आपको मैं सारी बेसिक स्लाइड दिखाऊंगा जो कि आपको स्मरण होनी चाहिए. इट शुड बी इन योर ब्रेन. तब तक के लिए धन्यवाद.